हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है स्नेहा के किचन में। तो आज मंगलवार थी, तो हमने बहुत दिन से मंदिर नहीं गई थी, तो सोचा कि आज चलते हैं मंदिर और भगवान को चढ़ा दे प्रसाद, वह भी घर का बना हुआ। ऐसे तो मंगलवार को जाते हैं तो फिर खरीद कर ही चढ़ाते। आज मैंने सोचा कि आज घर पर ही बना के प्रसाद चढ़ा दे बजरंग बली को। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे तैयारी करते हैं हम, कैसे कैसे जाते हैं मंदिर और क्या प्रसाद बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। ये रहा मेरा किचन छोटा सा। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है घी। घी डालने के बाद मैंने इसमें सूजी डाल दिया है आधा किलो सूजी और बेसन। 1 किलो बेसन और सूजी का मैं हलवा बनाऊंगी आज। तो मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ चीनी की चाशनी का मैंने पैन चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद ये मुझे नहीं लगता कि इसमें हो पाएगा, तो मैंने दूसरे एक पतीला ले लिया। इसमें मैं डालूंगी चीनी। इसमें नहीं होगा, बट मैं दूसरे पतीला लूँगी। ये पूरा भर गया था, तो मुझे लगा कि मैं दूसरे में किसी में कर दूँ, एक पतीले में। यहाँ फिर मैं इसका भी ध्यान रख रही हूँ कहीं ये मेरा सूजी जल ना जाए। ये गया मेरा दूसरा पतीला में, क्योंकि मुझे पता था ना कि मुझे वो चीनी जब भर गया था तो मुझे लगा कि वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना आप सूजी लिया है उतना ही आप चीनी लोगे। अब मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स में ले लिया है थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, जो मैं उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट दूँगी। बड़े बड़े टुकड़ों में अगर हलवा में काटो तो अच्छा, उसका मुंह में जब लगती है तो अच्छा लगता है। ये देखिए, अब मैंने थोड़े भून जाने के बाद अब मैंने आधा किलो बेसन डाल दिया इसमें, और फिर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और मिक्स करके मैं अच्छे से इसमें भून दी। ये देखो अच्छे से भून दिया है। जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक ये पकता रहेगा। इतने में मेरा चीनी भी घुल रहा है। बस चीनी का चाशनी इतना ही करना है कि एक तार तक नहीं करना है उसे, बस चीनी पानी में घुल जाए, बस इतना ही गरम करना है। हाँ जी, इतना ही गरम करना है। उसके बाद ये देखो मेरी ड्राई फ्रूट्स भी इसमें कट रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे इसलिए धीरे धीरे काट रही हूँ मैं। यहाँ मैं ध्यान भी रख रही हूँ कहीं मेरा वो सूजी और बेसन जल ना जाए। मैं इस बात का भी ध्यान रखूँगी। अब मेरा हो गया ये चाशनी गरम। अब मैं इसको नीचे उतार दूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़े थोड़े करके डालूँगी पानी, चीनी वाले। अब मैंने एक गैस पर कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और उसमें मैं घी डाल के ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई करके इसमें डालती हूँ। हलवा में फ्राई करके डालने से ना क्या होता है कि जब मुंह में लगती है ना, वो बहुत, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे हमारे में कहते हैं ना, वो सौंधा सौंधा, हाँ, वो हलवा में वो सौंधा सौंधा टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये मैं फ्राई करके इसमें डाल दूँगी। फिर अब थोड़े थोड़े चीनी इसमें डालूँगी। फिर मैं ये भी ध्यान रख रही हूँ कि मेरा सूजी बेसन जल ना जाए,
क्योंकि सूजी बेसन अगर थोड़ी देर छोड़ो ना तो फिर वो लालपन सा आ जाता है, तो वो लालपन सा आ जाने से अच्छा नहीं लगता, उसमें वो जलने वाली स्मेल आ जाती है। अब मैं थोड़े थोड़े इसमें डालूँगी चीनी का घोल जो मैंने तैयार किया था बनाकर। अब मैं थोड़े थोड़े से डालूँगी, ये रहा, थोड़े थोड़े से डल रहे हैं। ये गया ऑलमोस्ट, और हलवा बन के तैयारी हो गया, बट और थोड़े से चीनी जो बची हुई थी वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने आज मंगलवार थी तो मैंने गुलाबी सी सूट डाल दी थी। अब मैं थोड़ा घर पे थोड़ा आरती करके, मैंने सोचा घर पे कर लूँ, फिर आने के बाद फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने घर पे आरती जोत बत्ती कर ली। उसके बाद मैं तैयार कर लूँगी टिफ़िन, जो मंदिर का भोग लग रहा था, भोग लगाने के लिए मैंने जो बनाया था हलवा, ये मैं पूजा कर ली हूँ, जोत बत्ती कर लिया मैंने। फिर मुझे लगा कि आते आते टाइम बहुत हो जाएगा, 8 बज जाएगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ कर लिया घर पे। फिर मैं प्रणाम करके प्रार्थना करके फिर मैं इसमें सामान पैक कर लिए एक थैले पे, जो मेरे पास था अवेलेबल वो मैंने रख लिया था। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, बट वो मेरे पास थे तो मैंने रख लिया इसे। अब मैं चल रही हूँ मंदिर। देखो बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं कि अब मंदिर जाएंगे, ये बहुत एक्साइटेड होते हैं मंदिर जाने के लिए। ये देखो दोनों पापा के साथ जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने लिया है साथ साथ में, मैं भी साथ चल दी कि भाई इतनी मेहनत मैंने किया है तो मुझे तो साथ चलना बनता ही है। तो मैंने भी चल लिया अपने बेटे को साथ में लेके। ये पहुंच गई मैं मंदिर। ये देखो मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रही थी तो हस्बैंड मेरे यहाँ से जा रहे थे। ये काफ़ी भीड़ होती है, ये रोड साइड पे है ना, तो काफ़ी भीड़ होती है, बच्चों को डर भी लगता है कि हाथ ये छुड़ा के भाग ना जाए। तो मैं पहुँच गई हूँ फाइनली मंदिर। अब मंदिर आके ऐसा लगता है कि मैंने सुकून सा आ गया है मंदिर में। मैं सही में यार, मंदिर आ जाने से ना ऐसा लगता है सब चीज़ भूल के और भगवान के शरण में बस बैठ जाऊँ, बस ऐसा लगता है। तो आ गई हूँ यहाँ पर ही, मेरे हस्बैंड ने पंडित को दे दिया है प्रसाद जो मैंने बनाई थी। और प्रसाद देखे पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करके, फिर मैंने भी अपना ले लिया, साथ में मेरे हस्बैंड भी है। और पूजा पाठ करके फिर मैंने सबका एक एक का दर्शन कर लिया, या शिव जी का दर्शन कर लिया। और फिर मैंने प्रणाम करके, पूरा मंदिर का व्यूज़ आपके सामने दिख रहा है। ये रहा, ये पता है हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ मंगलवार को इतनी भीड़ होती है कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है ना कि बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ मंगलवार को बहुत ही भीड़ होती है। फिर मेरे हस्बैंड हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तब तक मैं बैठी थी आराम से कि आप पढ़ लो। फिर उसके बाद आए हम यहाँ, हमारा पूजा हो गया तो यहाँ प्रसाद सबको, यहाँ पर जो गेट के बाहर है ना, बहुत गरीब लोग बैठे रहते हैं। फिर मेरा क्या होता है ना कि मैं प्रसाद लेती हूँ, फिर किसी को हो पाता है किसी को नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने आज बहुत भरपूर इन लोगों को प्रसाद बांट दिया। फिर यहाँ देखो, यहाँ मेरे हस्बैंड बड़े डर डर से यहाँ बंदर को देने जा रहे थे प्रसाद। उन्हें डर भी लग रहा है, और वो मैं, हम क्या डरे, वो खुद ही डर रहा है बंदर। ऐसा लग रहा था कि अब कहीं झपट ना ले। डर लगता है यार, जानवर को अगर करो
उसके बाद हमने सारे को प्रसाद बांटी, एक जन भी नहीं छूटा था इसमें कि हाँ चलो एक जन। हमने एक एक बार नहीं, दो दो बार सबको प्रसाद दे के, भरपूर प्रसाद दे के, और हमने इतनी सी प्रसाद लेके अपने घर आ गए थे। फिर हो गई थी आरती, ये हो गई थी। अब मैं चली जाऊंगी अपने घर को। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।